तो दोस्तों ये एक क्वेश्चन हमारे पास और आ चुका है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। और देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या है, कहता है रेशियो ऑफ फादर एज एंड सन एज इज 7:3। कह रहा है फादर और सन की एज की रेशियो हमें दी है 7:3। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 756। कह रहा है अगर हम इनकी एज का प्रोडक्ट करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, 756 के बराबर आएगा। द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 6 ईयर, हमने क्या फाइंड करनी है, उनकी एज की रेशियो फाइंड करनी है कितने साल के बाद, आज से 6 साल के बाद। देखिए आज जो उनकी एज है उसकी हमें रेशियो दी है 7:3। तो हम इनकी एज को लेट कर देते हैं, लेट द एज हम x मान लेते हैं। जैसे फादर की 7 थी तो वो कितनी आ जाएगी 7x, सन की 3 थी तो वो कितनी आ जाएगी 3x। दूसरा उन्होंने क्वेश्चन में देखिए क्या दिया, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 756। कह रहा है अगर हम इनकी एज का प्रोडक्ट करें, मतलब अगर हम इनकी एज को मल्टीप्लाई करें तो किसके बराबर आएगा 756। प्रोडक्ट का मतलब क्या है, क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखिएगा 7x को मल्टीप्लाई करेंगे 3x के साथ तो वो किसके बराबर आएगा, कह रहा है 756 के बराबर आएगा। अब 7 3 होते हैं 21, साथ में क्या जाएगा x का स्क्वायर, क्योंकि x और x का क्या जाएगा स्क्वायर। तो किसके बराबर आएंगे ये 756 के बराबर। अब x का स्क्वायर इधर ही रहेगा, 756 ये मल्टीप्लाई में था, कहां पे चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। अब हम इसको डिवाइड करके देखें, साइड पे हम इधर डिवाइड कर लेंगे, 756 को डिवाइड करेंगे 21 के साथ। 21 3 जा होते हैं 63, 3 में से सॉरी 5 में से 3 निकालेंगे तो 2 रह जाएगा, 7 में से 6 निकालेंगे तो 1 बचेगा और ऊपर से क्या आ जाएगा नीचे 6। अब 21 6 जा होते हैं 126। तो मतलब इसको डिवाइड करके आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 36। तो x के स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास बच जाएगी 36। अब देखिएगा स्क्वायर को उठाकर हम दूसरी तरफ भेजें तो याद रखिएगा जब भी स्क्वायर को उठाकर इक्वल्स टू के दूसरी तरफ भेजते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो अंडर रूट बन जाता है। तो देखिए यहां पर x बच जाएगा और अंडर रूट क्या जाएगा 36। और जैसे हमारे पास 2 या 4, अगर हम 4 की बात करें तो 4 की हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। ऐसे ही 36 की जगह हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, क्योंकि 6 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 36 ही आएगा। अब देखिएगा अब हमारे पास इधर x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 6 का स्क्वायर, और स्क्वायर के साथ रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। और इधर से हमारे पास जो फादर है और सन है उनकी जो प्रेजेंट एज है वो हमें पता चल जाएगी। जैसे हमारे इधर फादर की प्रेजेंट एज थी 7 इंटू एक्स और x की वैल्यू 6 है, तो 7 इंटू 6 कितनी आ जाएगी, वो 42 आ जाएगी। ऐसे ही सन की एज थी 3 इंटू एक्स, तो 3 मल्टीप्लाई में 6 करेंगे तो कितनी आएगी 6 3 कितनी आ जाएगी 18। ये इनकी प्रेजेंट एज आ गई। कैसे, जब हमने x की वैल्यू निकाली तो प्रेजेंट एज हमारे पास फाइंड हो गई। अब हमने क्या फाइंड करना है, द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 6 ईयर, कि 6 साल के बाद उनकी एज कितनी होगी। अगर आज फादर है उसकी एज कितनी है 42 है, तो आज से 6 साल के बाद 42 में 6 को ऐड कर देंगे तो कितनी आ जाएगी 48। ऐसे अगर सन की एज 18 है तो 18 में 6 ऐड करेंगे तो कितनी आ जाएगी 24। तो कह रहे हैं इनकी रेशो निकालनी है, 24 1 जा 24, 24 2 जा कितनी हो जाएंगे 48। तो 6 साल के बाद जो रेशो होगी वो 2:1 होगी। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एसएससी के एग्जाम्स में पूछा जाता है, दिल्ली पुलिस में पूछा जाता है, और अग्निवीर जैसे छोटे छोटे जैसे एग्जाम हो या अग्निवीर हो गया, टीए हो गया, तो वहां पर भी ये क्वेश्चन काफी ज्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आप सेव कर लीजिएगा और इस तरह के मैं 2-3 क्वेश्चन आपको भेज दूंगा, तो उनको आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा।